नाम नीलिमा यादव है और मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम शासकीय नवीन माध्यमिक शाला बांदर है। मैंने इस शिविर में समझा कि यह शिविर एक प्रस्ताव है जिसमें जो बातें रखे जाएंगी उसे मानना नहीं, जानना है, जांचना है। जांचने की 3 विधियाँ होती हैं: स्वनिरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। स्वनिरीक्षण अर्थात स्वयं में जांचना, परीक्षण अर्थात परिवार में जांचना, सर्वेक्षण अर्थात संसार में जांचना। अब हम कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन हमें सिर्फ परखने के लिए होता है, ना कि उसमें हार जीत की भावना के लिए। जो अगर किसी प्रतियोगिता में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसमें ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है तो वह अकेले अकेले रहने लगता है और किसी को अपने से छोटा समझने लगता है। विश्वास, किसी को विश्वास दिलाने, जैसे हम किसी को विश्वास दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। अब हम प्रकृति की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं लेकिन और यह साथ साथ भी होते हैं, लेकिन ज्ञान अवस्था ये एक ऐसी अवस्था है जो सभी से लेता है लेकिन देता है तो सिर्फ पॉल्यूशन, क्योंकि वह अपने संबंध को नहीं पहचान पा रहा होता है। जीना और जिंदा रहना में अंतर होता है। हम जीते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और हमारा उद्देश्य है सिर्फ सुख की प्राप्ति करना। मैं जब यह शिविर में नहीं आई थी तो मुझे लगा था कि लक्ष्य जो हम बनना चाहते हैं उसे लक्ष्य कहते हैं। लेकिन जब मैं इस शिविर में आई, अध्यापिका जी ने हमें समझाया कि लक्ष्य केवल एक ही होता है। पूरे विश्व, हम मान लीजिए कि पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ के आसपास है, तो मुझे लगा कि सबका लक्ष्य अलग अलग है। तो मैंने अब समझा कि सभी का लक्ष्य एक है, वो है सिर्फ सुख की प्राप्ति। सुख प्राप्त करने के 4 प्रमाण होते हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। समाधान, जैसे हम रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक गाड़ी खराब हो जाता है और उसे हमें बनाना नहीं आता, तो यह हमारे लिए एक समस्या है। लेकिन अगर आप वही किसी मैकेनिक के पास जाए तो वह उसे तुरंत बना देता है, क्योंकि वह उसे बनाना जानता है। तो वह हमारा समाधान है।